मैं आप सबको इस एक तो महामारी की घड़ी में मैं इसलिए याद किया आज कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जिससे हमारे पूर्वजों के परंपरागत और सांस्कृतिक जो पूज्य सुदिष्ट बाबा के नाम पर पशु मेला लगता था, सैकड़ों वर्षों से लगता था, उस सैकड़ों वर्ष से लगने वाले मेला का स्वरूप ही नष्ट करने पर कुछ लोग तुले हुए। मुझे तो पता नहीं था, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि वैसे मैं रजिस्ट्री का कागज़ भी मंगा लिया हूँ कि पशु मेला को कुछ भूमाफियाओं ने अपने नाम से लगभग 50-60 लोग अपने नाम से किसी रूप में पहले से ही नाम चढ़वा लिए हैं, लेकिन वो लोग कब्जा दखल नहीं कर पा रहे थे। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो लोग कब्जा नहीं कर पा रहे थे, और चूंकि पशु मेला का अस्तित्व भी मिटा नहीं था, पशु मेला हर साल लगता था, तो मन में ये बात थी कि भाई पशु मेला लग रहा है तो पता नहीं कागज़ में क्या है नहीं है, किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं तो अपना दुर्भाग्य समझूंगा कि मेरे ही कार्यकाल में उन भूमाफियाओं ने एक किसी कंपनी के डायरेक्टर विनय कुमार सिंह कोई है, जो यहीं सुनने के यहीं के रहने वाले हैं, उसके हाथों जो है वो पैसा लेकर के लोगों ने बेच दिया है। और लगभग 25 बीघा जो पशु मेला है, पशु मेला की ज़मीन ही वो डायरेक्टर विनय कुमार सिंह दलकी के रहने वाले हैं। सुनने में आया कि कोई कंपनी बनाए हैं। अब उस कंपनी में कौन कौन है मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मैं दुख के साथ कह सकता हूं कि वो जो डायरेक्टर विनय कुमार सिंह है वो भी बड़े भाई सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के सगे भांजे हैं। अब इससे बड़ा दुख की बात और कुछ नहीं हो सकता है कि इतना बड़ा घिनौना काम जान करके भी कोई यदि ऐसा करता है, अनजान में कोई करे तो अच्छी बात नहीं, अच्छी भाई हो जाता है, लेकिन जानबूझ करके यदि कोई इतना बड़ा घिनौना काम करता है तो हमारी समझ से राजनीति में इससे गिरा हुआ कोई काम हो नहीं सकता है। और इस काम की मैं निंदा करता हूं और कोशिश करूंगा कि उप जिलाधिकारी से लेकर के डीएम से लेकर के सीएम तक मेरा प्रयास होगा कि अपने पूर्वजों के इस परंपरा को, इस थाती को बचाए रखने के लिए, सांस्कृतिक स्वरूप को बचाए रखने के लिए मैं डीएम से लेकर के सीएम तक और ग्राम सभा से लेकर के विधानसभा तक बुलंदी के साथ इसका विरोध करके उसके अस्तित्व को बचाने का प्रयास करूंगा, और मेरा धर्म भी है। एक बात बताएं, जैसे सुदिष्टपुरी में भी मेला लगता है, वो काश्तकारों की जमीन है, वहाँ भी लगता है, यहाँ ग्राम पंचायत लगाती है, वहाँ जिला पंचायत लगाता है, तो वो भूमि जिसमें पशु मेला लगता है वो जिला पंचायत की जमीन है या काश्तकारों? देखिए, वो जमीन मैं अभी जो पता किया हूँ, अब आज के डेट में तो भूमाफियाओं का नाम था, जो भूमाफिया जो है अनैतिक काम करके अपना नाम चढ़वा लिए हैं, लेकिन 2000 के पहले जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला मुझे कि ये ज़मीन ग्राम समाज की ज़मीन थी, ग्राम समाज की ज़मीन थी, और खाली ज़मीन था तभी ना वहाँ ITI बन गया, एक सार्वजनिक संस्थान बन गया, उसके बाद आप फायर ब्रिगेड बन गया, उसके बाद भवानी सिंह खगरोद के ज़माने में आदरणीय डीएम साहब ने मुझे भी मेरे आग्रह पर भी जो है राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 5 एकड़ ज़मीन उन्होंने अलॉट कर दिया है। तो मन में, समाज के मन में, हम लोगों के मन में यही था कि भाई वो ज़मीन किसी काश्तकार की नहीं है, वो ग्राम समाज की है। लेकिन भीतर ही भीतर भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी सपा और बसपा के शासनकाल में ही भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी पैसा लेकर के भूमाफियाओं का नाम चढ़ा दिए हैं। लेकिन आज की तिथि में जो नया परिवेश आया हुआ है, इस परिवेश में मैं इसकी निंदा करता हूं, और जो भी लोग भूमाफिया लोग अपना नाम चढ़वाए हैं उसका विरोध करके मैं कोशिश करूंगा कि अपने पूर्वजों के अस्तित्व को, पूर्वजों के परंपरागत जो पूज्य सुदिष्ट बाबा के नाम पर लगने वाले मेले के अस्तित्व को मिटने नहीं दूंगा। चाहे इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, मैं अभी बताया आप सबको कि ग्राम सभा से लेकर विधानसभा तक और डीएम से लेकर सीएम तक इस बात को उठाऊंगा, और कोशिश मेरा होगा, और आप सबके दुआ से, आप सब पत्रकार हैं, कि इसकी रक्षा करने में हम सफल हो जाएंगे तो मेरा सौभाग्य होगा। नहीं तो जो भी होगा आगे सामने देखेंगे। अभी मैं कुछ करने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन जिस भी रूप में कोई सामाजिक जीवन का कार्यकर्ता, कोई नेता या उस नेता का कोई रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति इस तरह का घिनौना काम करता है तो मैं समझता हूं कि उसको सामाजिक जीवन का ज्ञान भी नहीं है।
और सामाजिक जीवन का ज्ञान भी नहीं है। और प्रकृति, मैं तो भगवान बाबा से प्रार्थना करता हूँ, पूज्य महाराज जी से, पूज्य सुदिष्ट बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे घृणित काम करने वाले भूमाफियाओं और सामाजिक जीवन के लोगों को भी ऐसा दंड दो कि कम से कम और दंड मिलेगा भी। देखिए, मुझे को तो भगवान की सत्ता पर विश्वास है। आप लोग देख लीजिएगा कि जो इस काम में इन्वॉल्व होगा उसको प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी, प्रकृति माफ नहीं करेगी, भगवान नहीं माफ करेगा। लेकिन मैं भी माफ करने वाला नहीं हूँ। मैं भी अपनी क्षमता के अनुसार राजनीतिक दृष्टि से जो विरोध बनेगा मैं करने का प्रयास करूंगा। मुझे दुख है, इस बात का दुख है कि इस जमीन को वो लोग लिखवाए हैं। भाई, हम लोग सामाजिक जीवन कार्यकर्ता हैं, हम लोग दोनों को सबको मिल करके भूमाफिया जो नाम चढ़वाए थे उस नाम को उतरवाने का प्रयास करना चाहिए, हटाने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे नाम आ गया। लेकिन स्वयं लिखवा लेना ये और घृणित काम है। जिसने भी लिखवाया है मैं इसकी कोटिशः निंदा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे गंदे लोगों को, गंदे सोच के लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे ताकि समाज पर संकट न आने पाए। यही अपेक्षा करता हूं। आज की तिथि में मैं बस इतना ही कहूँगा। मेरा नाम विनय कुमार सिंह है। अभी आप लोगों ने शायद सुबह सुना होगा कि एक यहाँ पे इब्राहिमाबाद जो एक ज़मीन का मामला विधायक जी शायद सुबह उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे अपने आवास पे, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया है कि सांसद के भांजे, मेरा नाम जो विनय सिंह ने अवैध तरीके से वहाँ पे कुछ ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है जहाँ पे कि कोई मेला लगता था, मैंने मेला लगता है। तो इस संबंध में मैं कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, मैं 2-4-5 पॉइंट आपको बताऊँगा। उन्होंने एक चीज़ बताया कि किसी कंपनी के नाम पे ज़मीन रजिस्ट्री कराई है। तो मेरी कंपनी 2013 की कंपनी है और हम लोग देश के विभिन्न राज्यों में काम करते हैं और सही तरीके से काम करने वाले हम लोग हैं। मैं खुद MBA ग्रेजुएट हूं और अपनी कंपनी का बिज़नेस में धीरे धीरे 4-5 साल में बढ़ा रहा हूं। इसी संबंध में मैंने इब्राहिमाबाद में अपने कुछ व्यापारिक दृष्टिकोण से ही कुछ ज़मीन कुछ किसान भाइयों के द्वारा कुछ किसान भाइयों की ज़मीन खरीदी, बिना किसी प्रकार के दबाव, बिना किसी प्रकार की मैंने किसी भी तरीके का कोई दबाव किसी किसानों पर नहीं था। किसान भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं कि उन्होंने ज़मीन मेरे को क्यों और किस भाव से बेची। इस संबंध में 2-4-5 पॉइंट है जो मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ शॉर्ट में। पहला तो ये है कि मैंने जो भी ज़मीन खरीदी है उसमें जो भी सरकार का जो राजस्व बनता है, किसानों का जो मुनासिब जो पैसा बनता है, वो सारी मैंने विधिक तरीके से जो भी रजिस्ट्री विभाग में होता है वो सारी चीज़ें मैंने देख करके ज़मीन लिखवाई है। दूसरा, किसी सांसद के परिवार का सदस्य होना या रिश्तेदार होना ये कहीं से कोई अपराध नहीं है। आप हर बात को सांसद से जोड़ देना, हर बात का राजनीतिकरण कर देना, इसका क्या उद्देश्य है मुझे नहीं पता है। विधायक जी इस बातों को ज़्यादा अच्छे से इसका खंडन करेंगे। और हमें तो गर्व है कि मैं उस सांसद के परिवार से हूँ या उनका मैं रिश्तेदार हूँ। मुझे हमेशा गर्व रहता है और मुझे अभिमान भी इस बात का है कि मैं उनके परिवार से हूँ। हमारी कंपनी 2013 से कार्यरत है। अच्छा, सांसद जी को हम लोग अपने व्यवसाय के संबंध में कोई जानकारी कभी हम लोगों ने मतलब ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है जो दी है, न कभी देना हम लोगों को ज़रूरी लगता है कि हर बात की जानकारी उनको दी जाए। और सांसद जी की व्यक्तिगत रुचि भी व्यावसायिक कार्यों में कभी भी नहीं रही है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कभी उनकी कोई रुचि नहीं रही है। जिन किसानों ने हमको ज़मीन बेचा है वो अभी आपके सामने वो भी आएंगे अगर आप उनका लेना चाहेंगे कि उनको ज़मीन हमने विधिक तरीके से ज़मीन उनसे ली है। विधायक जी किस राजनीतिक द्वेष से इन सब बातों का राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसका उद्देश्य उनका क्या है, इसका खंडन विधायक जी अच्छे तरीके से करेंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर वो इस चीज़ों की राजनीतिकरण कर रहे हैं तो इसकी बिल्कुल भी परवाह हमें बिल्कुल नहीं है, न मैं इसकी कोई चिंता कर रहा हूँ। हम लोग कानूनी तरीके से काम करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कोई भी काम आज तक हम लोगों ने गैर कानूनी नहीं किया है। हमारे नाम पे आज तक कोई गैर कानूनी काम का आपको कोई भी रिपोर्ट कहीं भी नहीं प्राप्त होगा। हम लोग स्वच्छ तरीके से, सीधे तरीके से काम करने वाले लोग हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ
इस क्षेत्र का कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, तो हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक व्यापारिक कृषि से संबंधित व्यापारिक दृष्टिकोण से ज़मीन हमने खरीदी है कि भविष्य में अगर कोई योजना इस पर बन सकती है तो हम लोग उस पर कुछ अपना व्यापार, कृषि से संबंधित कुछ व्यापार कर सकेंगे, जिससे करेंगे जिससे कि हमारे क्षेत्र के युवाओं को भी हम उस कार्य में जोड़ सकते हैं, आगे जोड़ेंगे हम उनको। यही 2-4-5 मेरे पॉइंट्स हैं। जी, आपकी कंपनी का नाम? मेरी कंपनी का नाम शिवम एरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपने ये ज़मीन कब? ये ज़मीन हमने 7-8 दिन पहले हमने ज़मीन ली थी। अभी तो ज़मीन हमारे नाम पे ट्रांसफ़र भी नहीं हुई, हमने तो ज़मीन खाली रजिस्ट्री कराई है रजिस्ट्री विभाग में। विधायक जी का ये आरोप है कि जो ज़मीन बेचने वाले वो किसी भी तरह गलत तरीके से अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा ली, उसके बाद से वो ज़मीन बेची। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि आप जैसे मेरा वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पे किसान मौजूद हैं, आप उनका वीडियो बनाइए और आप उन चेहरों को सबके सामने दिखाइए कि ये आदमी माने गलत तरीके से नाम चढ़वा सकते हैं। ये उनसे पूछिए कि उनका उस ज़मीन पे मालिकाना हक कब से है। जो गरीब किसान हैं इनसे आप पूछिए कि इनका मालिकाना हक कब से है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं बिना कागजी प्रमाण के, बिना कागजातों की जांच किए हुए, बिना इस तरीके का कार्य नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपने तरीके से तहसील में हर जगह मैंने जानकारी इकट्ठा की, मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि खतौनी पे इन किसानों का नाम है जिनसे मैं रजिस्ट्री करा रहा हूँ, तब मैंने रजिस्ट्री अपने नाम पे, अपनी कंपनी के नाम पे कराई। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। खबरें कैसी लगी, अच्छी या फिर खराब, कमेंट्स जरूर करना। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।